बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है बीए की इंग्लिश थर्ड ईयर की जो बुक है शॉर्ट स्टोरीज़ की जो पहली स्टोरी है द किलर्स, उसको आज उसकी समरी को डिस्कस करेंगे, उसके खुलासे को डिस्कस करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूँगी उसकी समरी को आपके सामने कि उस पूरी स्टोरी में क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड देन हम उनके आंसर और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, रीड करेंगे कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्टोरी के अंदर से आ सकते हैं पेपर में आपको। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन और आंसर याद करने के लिए सबसे पहले हमें ये पढ़ना और ये समझना हमारे लिए अहम है कि इसकी समरी को समझना हमारे लिए अहम है कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है। समरी अगर समझ में आ जाती है देन हमें आंसर याद करने में बहुत ईजी होगा। तो समरी समझने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हमें करैक्टर्स को समझना चाहिए कि इस स्टोरी के अंदर जो टोटल करैक्टर्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। सबसे पहला करैक्टर जो है वो हमारे पास है एल एंड मैक्स का। एल एंड मैक्स जो हैं ये एक दो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं जो कि कत्ल करने का इरादा रखते हैं। एक रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं कत्ल करने के इरादे से। इनके मैंने आगे आपको इंट्रो भी लिख दिया है। दे आर टू प्रोफेशनल किलर्स। मैंने ऑलरेडी एक पेज के ऊपर कैरेक्टर्स और उनका जो रोल है वो शॉर्ट करके उतार लिया ताकि आप लोग ख़ुद भी यहाँ से देख के नोट कर सकें। एल एंड मैक्स दे आर टू प्रोफेशनल किलर्स। ये दो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं और ये एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं एक आदमी का, एक इंसान का कत्ल करने के लिए। वो आदमी जिसको ये कत्ल करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं वो कौन होता है? ये सेकंड करैक्टर है हमारे पास ऑल एंड सन। ये ऑल एंड सन होता है जिसको एल एंड मैक्स जो है वो कत्ल करने के इरादे से एंटर होते हैं। थर्ड करैक्टर हमारे पास क्या है? इसका जो इंट्रो मैंने यहाँ लिखा है, ही इज़ अ रिटायर्ड बॉक्सर। ये एक रिटायर्ड बॉक्सर होता है ऑल एंड सन जिसको ये कत्ल करने के इरादे से आते हैं दोनों। नेक्स्ट जो करैक्टर है हमारे पास वो है जॉर्ज। जॉर्ज कौन है? अ वेटर इन दैट रेस्टोरेंट। वो हैंरीज लंच रूम, हैंरीज लंच रूम जो है ये उस रेस्टोरेंट का नाम है। उस रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है वो होता है जॉर्ज। नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास कौन सा है? निक एडम्स। अ काउंटर मैन इन दैट रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट में ये काउंटर मैन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर है वो है सैम का। सैम अ कुक एट दैट रेस्टोरेंट। उसी रेस्टोरेंट में जो है सैम वो एक कुक होता है। टाइम स्टूडेंट्स, जो उस स्टोरी के अंदर जो टाइम होता है मेंशन किया हुआ, जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर जो किलर्स दाखिल होते हैं एक इंतज़ार कर रहे होते हैं एक आदमी का। इस स्टोरी में जो ये वाक़या जो अकर होता है उसका जो टाइम होता है, अक्टिंग टाइम, वो होता है 5 o'clock इन द इवनिंग। शाम के 5 बज रहे होते हैं जब ये सारा वाक़या जो होता है वो हो रहा होता है, अकर्स हो रहा होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम इस स्टोरी की जो समरी है उसको स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से शुरू होती है। एल एंड मैक्स या टू प्रोफेशनल किलर्स होते हैं और एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं जिसका नाम होता है हैंरीज लंच रूम। हैंरीज लंच रूम जो होता है एक रेस्टोरेंट का नाम होता है, उसके अंदर ये दोनों एंटर होते हैं ऑल एंडसन को कत्ल करने के इरादे से। ये वहाँ पर क्यों आते हैं? ये ऑल एंडसन को कत्ल करने के इरादे से आते हैं क्योंकि इन्हें ख़बर मिली होती है कि ऑल एंडसन जो है वो डेली यहाँ पर आकर दोपहर का खाना खाता है, शाम का खाना खाता है। तो इसलिए ये वहाँ पे शाम के खाने से पहले ही आ जाते हैं ताकि ऑल एंडसन जब शाम का खाना खाने के लिए इस रेस्टोरेंट में आए तो हम उसको कत्ल कर दें। तो शाम 5 बजे ये उसके आने से पहले ही वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये दोनों जो है एल एंड मैक्स रेस्टोरेंट में एंटर होने के बाद सबसे पहले जॉर्ज के साथ एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की, जॉर्ज जो है वो वेटर है इस रेस्टोरेंट में, ये मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया है। जॉर्ज के साथ बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं, बड़ी एक लंबी डिस्कशन करते हैं और बहुत ही फजूल सी डिस्कशन करते हैं। और बिकॉज़ वो अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, उनको तो इंतज़ार होता है ऑल एंडसन के आ जाने का, लेकिन वो जॉर्ज के साथ एक अजीब गरीब किस्म की गुफ्तगू में उलझ जाते हैं तो उसको बातों में लगाने के लिए। और फिर एक बहुत ज़्यादा बेमायनी सी गुफ्तगू करने के बाद उसको एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। वो कहते हैं, उससे बताते हैं कि हम हैम एंड एग खाना चाहते हैं। एक हैम एंड एग का ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेकंड काम वो क्या करते हैं कि जो वो तमाम जो रेस्टोरेंट का क्रू होता है, अमला होता है, वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं उनको हॉस्टेज बना लेते हैं, उनको गन पॉइंट पर यरगुमाल बना लेते हैं, उन सबको बांध देते हैं और उनके मुंह में जो है टावल ठूंस देते हैं ताकि वो लोग चीख चिल्ला ना कर सकें, वो लोग शोर शराबा ना कर सकें। तो इस तरह से गन पॉइंट पे वो उनको यरगुमाल बना लेते हैं। और सैम और निक जो हैं वो किचन में होते हैं, वो कुक होते हैं उस रेस्टोरेंट के, उनको बैक टू बैक दोनों को बांध देते हैं आपस में। तो इस पर जॉर्ज जो है वो उनसे एक बात पूछता है, वो कहता है कि वाई आर यू डूइंग ऑल दिस। आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं?
हमें भी तो बताएं। जब स्टूडेंट्स साइलेंट मैक्स ये सब करने की रीज़न बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बताते हैं वी वांट टू किल एनीवन, हम किसी को मारना चाहते हैं, हम ऑल एंडसन को मारना चाहते हैं जो कि यहाँ पे डेली आया करता है, यहाँ पे डेली खाना खाया करता है। वो जब ये रीज़न बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पूरा जो स्टाफ होता है, पूरा जो रेस्टोरेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हॉरर फैल जाता है, बहुत ज़्यादा खौफ फैल जाता है कि एक आदमी को कत्ल करने के इरादे से ये लोग यहाँ पर आए हैं। बिकॉज़ ऑल एंडसन जो होता है वो उस रेस्टोरेंट का डेली रेगुलर कस्टमर होता है, और जो जॉर्ज और बाकी स्टाफ जो है उनको उनके साथ बड़ा लगाव होता है, वो नहीं चाहते कि ये ऑल एंडसन को कत्ल करें। तो जॉर्ज उनसे पूछता है कि आप लोग उसे क्यों मारना चाहते हैं, वो तो एक अच्छा इंसान है, वो तो एक भला इंसान है, आप उसका कत्ल क्यों करना चाहते हैं। तो जब ये रीज़न बताते हैं कि वो उसको मारना क्यों चाहते हैं, तो हॉरर की जो है वो इंतहा हो जाती है स्टोरी में। जस्ट एक माइनर सी रीज़न पर वो ऑल एंडसन का कत्ल करना चाहते हैं। वो रीज़न क्या होती है, दे वॉन्ट टू किल हिम जस्ट बिकॉज दे oblige देयर फ्रेंड, वो उनके फ्रेंड को oblige करता है, इसीलिए वो उसको मारना चाहते हैं, सिर्फ इतनी सी वजह पर। असल में स्टूडेंट्स होता कुछ यूँ है कि जो उनका दोस्त होता है वो भी एक बॉक्सर होता है, उनका जो दोस्त होता है वो भी एक बॉक्सर होता है, और जो ऑल एंडसन होता है ये भी एक बॉक्सर होता है। होता कुछ यूँ है कि जब ऑल एंडसन और उस दोस्त की जब फाइट होती है बॉक्सिंग में, तो ऑल एंडसन जो है वो उसको हरा देता है, वो उसको डिफ़ीट कर देता है। तो ये जो डिफ़ीट का एक इफ़ेक्ट होता है कि आदमी वो परेशान होता है, थोड़ा वो अफसरदा सा होता है अपनी डिफ़ीट की वजह से। तो जो ये दोनों उसके फ्रेंड्स होते हैं एल एंड मैक्स, इनको अच्छा नहीं लगता देख के कि उनका फ्रेंड जो है वो अफसरदा है, वो परेशान है। तो जस्ट बिकॉज़ और उसको हैप्पी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको सरप्राइज़ करने के लिए जो है ये एल एंड मैक्स जो है ऑल एंडसन का कत्ल करना चाहते हैं, इसका कत्ल करने का इरादा रखते हैं। जो इनका फ्रेंड होता है उसने इनको कहा नहीं होता कि आप ऑल एंडसन को मार दें या उसको कत्ल कर दें, ये सिर्फ अपनी खुद ब खुद अपनी तरफ से उसको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, उसको हैप्पी करना चाहते हैं, उसका मूड ठीक करने के लिए सिर्फ ये ऑल एंडसन का कत्ल करना चाहते हैं। यही रीज़न होती है, यही एक माइनर सी वजह होती है जिसकी वजह से ये ऑल एंडसन को कत्ल करना चाहते हैं। रीज़न जब वो सबके सामने बताते हैं तो पूरी जो क्रू होता है, जो रेस्टोरेंट होता है उसका क्रू, जो स्टाफ होता है, वहाँ पर हॉरर की इंतहा हो जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। बस इतनी सी रीज़न, एक दोस्त का मूड ठीक करने के लिए ये किसी को कत्ल कर देना चाहते हैं। असल में स्टूडेंट जो राइटर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका में जस्ट इतनी सी रीज़न पर, एक छोटी सी बात पर किसी का कत्ल यूँ कर दिया जाता है। एंड देन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, वो बैठे रहते हैं वहीं पर, वो ऑल एंडसन का इंतज़ार करने के लिए। जैसे ही वो एंटर हो, वो अपनी गन्स जो है वो रेडी रखते हैं कि ऑल एंडसन रेस्टोरेंट में दाखिल हो, एंटर हो, हम उसको कत्ल कर दें। लेकिन ये शायद वो उसका लक होता है ऑल एंडसन का कि वो उस दिन रेस्टोरेंट में आता ही नहीं है, वो खाना खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में उस दिन नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वो ख़ुद तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो पीछे क्या छोड़ जाते हैं, एक लहराता हुआ मौत का साया छोड़ जाते हैं। पूरा जो स्टाफ होता है, पूरा जो रेस्टोरेंट होता है, उसमें जो भी लोग मौजूद होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खौफ, उनमें बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इवन ये कि जो स्टाफ होता है वो ये सोच रहा होता है कि हम यहाँ से अपनी जॉब्स छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, किसी और रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, यहाँ पर हमें जॉब ही नहीं करनी। तो इसके बाद क्या होता है कि निक एडम जो होता है वो चाहता है कि मैं वहाँ पर जाकर जो ऑल एंडसन है उसके फ्लैट पर जाऊँ, उसके रूम में जाकर उसको ये सारी सिचुएशंस और जो सूरत हाल है उसके बारे में आगाह करूँ, उसको इन्फॉर्म करूँ कि आज जो है वो इस तरह से हुआ है, आपका कत्ल करने के इरादे से कोई लोग हमारे रेस्टोरेंट में एंटर हुए थे। तो वो जाता है उसके पास, उसके रूम में जाता है, उसके फ्लैट में जाता है, उसके सारी सूरत हाल का बताता है, उसको अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि आज यूँ यूँ हुआ, ये सब कुछ हुआ, आपको कुछ लोग कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद, ये सारा वाक़या सुनने के बाद जो ऑल एंडसन होता है वो कोई इतने अच्छे एक्सप्रेशन या बुरे एक्सप्रेशन नहीं देता, वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। उसको जैसे कुछ फ़ील ही नहीं होता, वो जैसे उससे रिलेटेड हो ही ना। ये शायद इसलिए होता है कि वो बूढ़ा हो चुका होता है, वो सब कुछ किस्मत पर छोड़ देता है, वो इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो कहता है कि जब मेरी मौत किस्मत में लिखी होगी वो आ जाएगी। लेकिन जो निक एडम होता है वो उसको शायद डराने की भी कोशिश कर रहा होता है कि आपको डरना चाहिए इस बात से, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि मज़ीद नेक्स्ट टाइम ये आप पे हमला करने की कोशिश ना करें। हम लोग आपकी जान बचाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन वो जो ऑल एंडसन होता है वो कहता है कि इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दो, हमें इस मामले को पुलिस में लेकर नहीं जाना, पुलिस भी ऐसे लोगों का क्या करेगी।
शायद वो ये बात जानता होता है कि पुलिस भी ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाती, अगर पकड़ देती है तो छोड़ देती है। तो वो कहता है इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर देना चाहिए, हमें पुलिस के पास नहीं लेकर जाना चाहिए। तो ये थी वो तमाम स्टोरी द किलर्स। इस पूरी स्टोरी का जो ख़ुलासा था वो ये था, इस स्टोरी में जो जो वाक़या कर हुआ वो ये था, जो मैंने आपको आसान और इजी लफ्ज़ों में बता दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके जो इम्पोर्टेंट आंसर जो स्टोरी के अंदर से आपको पेपर में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और समरी मैंने आपको इसलिए पहले बताई ताकि आपको समरी समझ में आएगी तो उनके आंसर समझ में आएंगे क्वेश्चंस के, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो तमाम समरी है द किलर्स की वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, उसको उसके पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, उसके करैक्टर्स जो हैं वो समझ में आ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।